मोतिहारी में भाषण देते देते अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त रुक गए जब उन्होंने भीड़ में एक युवक के हाथ में राम मंदिर का मिनिएचर देखा, जिसे देखने के बाद प्रधानमंत्री अपना भाषण छोड़ के उस युवक से बातचीत करने लगे। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए क्या होता है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं और लोग उन्हें इतना पसंद करने लग जाते हैं। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला मोतिहारी में, जहां पे पहुंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। उससे पहले 7200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं और फिर जो है अपने भाषण को शुरू करते हैं। इसी दौरान जो है भाषण देते देते अचानक उनकी नजर पड़ती है कि एक युवक अपने हाथ में राम मंदिर का मिनिएचर लेके खड़ा है। अचानक जब ये नजर जो है मोदी जी की उस मंदिर के ऊपर पड़ती है तो वो भाषण भूल जाते हैं, रुक जाते हैं, वहां पे एकदम चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि बड़ा सुंदर राम मंदिर का जो है एक बना के एक युवा जो है अपने साथ लेके आया है। इसे देख के मैं बहुत खुश हो गया, शायद ये मुझे ही देने के लिए आया है। और उसके बाद जवाब में वो युवा, वो नौजवान जो है वो हामी में सिर हिला देता है। फिर मोदी जी कहते हैं कि अभी मैं अपने एसपीजी कमांडो को बोल देता हूं, वो जाके तुमसे जो है ये मंदिर ले लेंगे। आप इसमें अपना पता और एड्रेस डाल दीजिएगा, मैं आपको चिट्ठी लिख के दूंगा। ये बात मोदी जी ने ऑन माइक कहा। और जब ये बात मोदी जी ने कहा तो वहां पे मौजूद तमाम लोग जो है वो ताली बजाना शुरू करते हैं कि देख लीजिए मोदी जी का ध्यान किस तरीके से लोगों पे रहता है कि भाई साहब जो भी वहां पे मौजूद है, लाखों की संख्या में भीड़ है, वहां पे एक जो लड़का है वो अपने हाथ में राम मंदिर का जो डमी कह ले या फिर मिनिएचर कह ले उसको लेके खड़ा है। तो उसको देख के मोदी जी खुद को रोक नहीं पाते, कहते हैं कि भाई ये बड़ा ही अच्छा लगा मुझे देख के कि आप मंदिर लेके आए हैं मुझे भेंट करने के लिए, और ये सीता माँ की धरती है और यहां से मुझे राम मंदिर मिलना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अपने आप को बताते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे इस तरीके का भेंट जो है वो दिया जा रहा है, इस तरीके का उपहार मुझे मिल रहा है। अब मोदी की इस बात को सुन के वहां पे मौजूद तमाम लोग दोनों हाथों से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं युवक से कि आप इसमें अपना पता, एड्रेस, ये सब कुछ डाल दीजिए ताकि मैं आपको पत्र लिखूंगा और पत्र से भी आपको मैं धन्यवाद जो है वो भेजूंगा। ये बकायदा मोदी जी ने ऑन माइक कहा। और ये सब कुछ देखने के बाद लोग समझ गए कि ऐसे ही नहीं मोदी किसी के दिल में उतर जाते हैं, बल्कि मोदी जी को पता है कि भाई किस तरीके से लोगों के दिल में उतरना है। जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर का भेंट स्वीकारा, आमतौर पे ये बच्चा कभी प्रधानमंत्री से मिल ही नहीं पाता, इसका भेंट प्रधानमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन मोतिहारी में मोदी जी अपना भाषण छोड़ के इस बच्चे से कह रहे हैं कि भाई चलो अपना मंदिर जो है बना के लाए हो, क्या मेरे लिए लाए हो? लड़का हाँ कहता है। पूछते हैं क्या तुमने बनाया है? लड़का इसमें भी हामी भरता है। और उसके बाद कहते हैं कि मैं अपने एसपीजी कमांडो को अभी भेज रहा हूं, ये लोग जाके आपसे जो है ये मंदिर ले लेंगे और इसमें आप अपना पता वगैरह लिख के डाल दीजिएगा, हम इसके लिए आपको लेटर भी लिखेंगे। ये लड़का अब ये सोच रहा है कि भाई साहब ये जो मेरी जो कला है इसका अब पूरा सम्मान मिल गया और इस वजह से इस लड़के की चर्चा अब पूरे बिहार ही नहीं बल्कि भारत में हो रही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस बच्चे से मंदिर लिया है उसकी भी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे ही नहीं है कि मोदी जी किसी के दिल में उतर जाते हैं, बल्कि मोदी बनने के लिए बहुत कुछ सोचना, समझना और बहुत कुछ करना पड़ता है। बाकी राम मंदिर को लेके मोदी जी क्या सोचते हैं ये इस बात का भी सबूत है कि किसी के हाथ में अगर राम मंदिर है तो मोदी का सबसे प्यारा इंसान हो सकता है, सबसे नजदीक का इंसान हो सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से इस बच्चे से मोदी जी ने मंदिर लिया उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।